कह रही थी मैम कि फर्स्ट वेल्थ वेबिनार मैंने लिया था आपका, उस टाइम मैंने रिसेंटली ही आपसे मैं जुड़ी थी, 2022 की बात है। तो आप बनवाते हो ना कि आप अपना करंट इनकम लिखो, फिर आपको जो चाहिए वो लिखो, उसके अकॉर्डिंग कार्ड बना के मैंने उस वक्त लिखा था 10 लाख रुपए का। ठीक, तो मैंने उसे अराउंड 1 मंथ या 15 डेज तक कंटिन्यूसली उसे पढ़ा एंड ग्रेटफुल हुआ। एंड आफ्टर दैट मिरेकल ये हुआ कि 2022 में वो कार्ड मैंने बनाया था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, जुलाई जून समथिंग था। एंड फिर मैं 2023 में जब जॉब करने लगी, सब चीज में बिजी हो गई, मैं एकदम मतलब दिमाग से निकल गया। एंड एग्जैक्ट वही अमाउंट मुझे अक्टूबर में मैनिफेस्ट हुआ। ठीक है, मिराकुलस वे में कैसे हुआ आई डोंट नो। तो अचानक से मैं, पर्स का कुछ काम रहता नहीं था क्योंकि जो पेमेंट आती थी, सैलरी आती थी तो वो डायरेक्टली अकाउंट में आती थी, तो फोन से ही काम होता था। बट एक दिन अचानक ही कुछ सामान वामान शिफ्ट कर रही थी या कुछ पैसे का काम लगा, ये समथिंग कुछ ऐसा, पर्स जैसे मैं खोली और जैसे मैंने वो कार्ड देखा, उसमें एग्जैक्ट वो 10 लाख का अमाउंट लिखा हुआ था। एंड आई लाइक ओ माय गॉड, ना एक पैसा कम ना ज्यादा। एंड वो मैं रखे हुए कार्ड काफी टाइम से भूल गई थी, तो फिर मुझे 2-3 मंथ बाद फिर से मुझे वही 10 लाख रुपए सिर्फ 2-3 मंथ के ही बाद फिर से मैनिफेस्ट हो गया। मतलब 20 लाख रुपीज इतने मिराकुलस वे में मैनिफेस्ट किए। एंड मैं वो बंदी थी जिसके पास 20,000 रुपए भी नहीं थे, मतलब 4-5 हजार रुपए भी नहीं थे। तो वो बहुत मैजिकल सा जो भी था, मतलब बहुत मिराकुलस वे में मैनिफेस्ट हुआ। तो यही सक्सेस स्टोरी थी आपके साथ शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच चंदा एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए यही होता है, जब आप कंटिन्यूस प्रोग्रेशन करने लगते हो ना, तो लोग जो दिन गिनते हैं ना, हम्म, ये इतना टाइम हो जी। गया हुआ नहीं, बट आप कंटिन्यूसली उसी एटमॉस्फेयर में आगे बढ़ रहे थे। जब समय हाँ, बदला तो तुरंत बदल गया, फिर एक बार नहीं दो दो बार मैनिफेस्ट हो गया। दो बाद में बार भी हुआ। कंटिन्यू करोगे तो ये मंथली का क्रिएशन हो जाएगा। तो थोड़ा सा और अलाइनमेंट पे काम कीजिए, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, अपने मैनिफेस्टेशन पावर पे। इट विल बिकम मंथली सैलरी। यस मैम, दैट्स द रीजन कि आपसे हमेशा जुड़ी रहती हूँ। एंड वो जो मिराकुलस मैनिफेस्टेशन था, ओ माय गॉड, मैं अभी भी नहीं भूलती हूँ कि वो कैसे हुआ, क्या मतलब इंसिडेंट बना, आई डोंट नो। वो अपने आप वो पैसा आया, और वो पैसा मेरा पैसा था। सबसे बड़ी चीज ये लगी मुझे कि वो पैसा मेरा पैसा था। ओ माय गॉड। सो थैंक यू सो मच मैम, जब से आपसे जुड़ी हूँ ना, लाइफ में आगे ही बढ़ रही हूँ, और अब तो विजन इतने क्लियर हो चुके हैं। एंड जो पिछले साल आपने विजन बोर्ड बनवाया था, वो विजन बोर्ड पे बहुत तगड़ा काम कर रहा है। अभी मैंने बस ऐसे रिसेंटली ऐसे लगा दिया था कि मुझे कहीं घूमने जाना था, तो नीम करौली बाबा का प्लान बन रहा था बहुत टाइम से, बट टल जा रहा था। एंड ऐसे मिराकुलस वे में हुआ कि वो मैनिफेस्ट हो गया कुछ ही दिनों में। मतलब आपने विजन बोर्ड दिसंबर में क्रिएट कराया, जनवरी में वो चीज मैनिफेस्ट हो गया। और अभी इस अभी बार? भी, अभी इस वक्त की बात है। ओह वाह, कांग्रेचुलेशन। और अभी क्या है ना कि अभी अपने ऊपर काम कर रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं अपने ऊपर ज्यादा वर्क कर रही हूँ, जैसे कि मैं पहले अपनी वाइब्रेशन को हाई करूँ, अपनी सब चीजें अलाइनमेंट में लेके आऊँ, जैसे हर चीज मेरा अच्छा जाए। तो अभी रिसेंटली अपने मतलब वेट के रिगार्डिंग लगा रखा था मैंने कि मुझे इतना वेट मैनिफेस्ट करना है। तो बहुत दिन से माइंड में ये तो नहीं आता कि जिम जाना है, बट फिर भी होता है ना कि कुछ तो ऐसा करूं जिससे मतलब थोड़ा फिजिकल एक्टिव हो सकूं। अचानक से एक दिन ऐसे कहीं से हम लोग आ रहे थे या कुछ, सामने ही हमारे घर के पीछे ही पार्क है, और हम यहाँ पे अराउंड 1.5 साल होने को है यहाँ पे रह रही हूँ मैं, पता ही नहीं था। अचानक से वो ग्राउंड मिल गया, और अब मैं डेली वहां पे जाती हूँ, रनिंग कर रही हूँ, अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर रही हूँ अपने आप, विदाउट मतलब कोई, मतलब होता है ना कि मैं अपने साइड से नहीं एक्शन कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं इंस्पायर्ड एक्शन ले रही हूँ, मजा आता है वो चीज करने में। अच्छा, कितने दिन तो से अभी ये ग्राउंड क्या सारी चल रहा है चीजें, वहां पे? मैम मैं यहाँ पे 1.5 साल हो गया मुझे शिफ्ट हुए यहाँ पे, तो मुझे तो पता डेढ़ नहीं साल था। से ग्राउंड था वहां पे पीछे? पता नहीं था। होगा ही और ना। अभी जब विजन बोर्ड, हाँ अभी जब विजन बोर्ड बनाया दिसंबर में, एंड हम्म। उसमें अपना वेट के रिकॉर्डिंग लगाया, हाँ, आफ्टर दैट ही 1 या 2 दिन बाद ही वो ग्राउंड का पता चल गया। वही कह रही हूँ ना। इतना ग्राउंड मिराकुलस पहले था से वो। होगा, बट जब आप डिसाइड हाँ। करते हो और अपने दिमाग को बताते हो क्या चाहिए, विजन बोर्ड, मैजिकल बॉक्स क्रिएशन करके,
तो दिमाग सॉल्यूशन ढूंढता है आपके लिए, यस मैम। क्योंकि सब तो कुछ वही यहीं से होता है। ये सारी इतनी मिराकुलस चीजें हो रही हैं। अभी तो 2025 स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो लग रहा है पूरा साल एकदम मैजिकल ही होगा आपके साथ जुड़ के। 100%, 100% मैजिकल क्या, आप खुद से क्रिएट कर रहे हो और आप खुद से और क्रिएट करोगे। थैंक यू सो यस मच फॉर मैम। शेयरिंग। मैम पिछले 1.5 साल 1.5 साल से मेरे घर में वही कास्ट हमारे यहाँ जो रहता है थोड़ा वो चल रहा था, और मई में मैंने शादी वेबिनार लिया था। उसके बाद मतलब वैसे ही चल रहा था, अचानक से अप्रैल में मई के बाद ही चीजें ठीक होने लगी, एंड मैं जुलाई 13 जुलाई को मेरी एंगेजमेंट हो गई, एंड 25 नवंबर को मेरी शादी फिक्स हो गई, और एवरीथिंग हैपेंड सो स्मूथली। मुझे इतने मतलब सब पूरे साल से मैं इतने एफर्ट्स लगा रही थी, बट जब सब होने लगा इट हैपेंड सो स्मूथली। और जब मेरी एंगेजमेंट हो गई तो एवरी डे आई यूज्ड टू से कि अब ये हो रहा है तो सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई थी, और नो डाउट आई वर्क फॉर इट, मतलब सारी प्रिपरेशन, पूरे दिन रात बहुत मेहनत की, बट सब कुछ मतलब वैसा हुआ जैसा मैं चाहती थी। मतलब मैं एक कुछ महीनों पहले मैं सोच भी नहीं पा रही थी, इवन 1 महीने पहले, बट हर चीज वैसी हुई जैसा मैं चाहती थी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। मुझे ये शेयर करना था, मैं आ नहीं पाई उस टाइम के बाद किसी भी वेबिनार में, क्योंकि वही नई शादी एंड ऑल, अभी भी काफी कुछ है, बट बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मजा आ रहा है सच में। एक नई लाइफ ऐसा लग रहा है मुझे मिल गई, एंड आई एम एंजॉयिंग इट अ लॉट। थैंक यू सो सबसे मच। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, थैंक यू बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा पहले, मई से पहले बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा कि शादी तो हो नहीं सकती। मैम। बहुत, मैं डेली इतना कुछ सुनना और इतना कुछ देखना, क्या नहीं सुना था, लेकिन सब बहुत अच्छा हो गया, बहुत मतलब एक इंसान ने बस सोचा और मतलब सब हो गया। यही समझाना चाह रही हूँ, जब आप रेजिस्टेंस सबसाइड कर देते हो, जो कि ये समारोह आपको देता है, तो स्काई इज योर लिमिट, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। और यही होता है जब आप देखो ना, आपके कोई बाहर से आया क्या, मून से आया मदद करने आपकी शादी के लिए? नो नो नहीं मैम। ना। किसने मैनिफेस्ट नहीं। किया? आपने खुद से मैनिफेस्ट किया। और यही पावर है मैनिफेस्टेशन की। तो जो लोग कभी डर रहे होंगे कि आपकी लाइफ नहीं बदलेगी, इन सारी स्टोरीज से समझ में आ रहा होगा कि जो सिर्फ सुनने वाले नहीं बनते हैं, करने वाले भी बनते हैं, उनकी लाइफ बदलती ही बदलती है। तो जो भी सीखा है आज, जो भी जाना है आज, जरूर करना शुरू कीजिए। और ऐसा नहीं है कि जब हम करते हैं, या जो भी नए लोग होते हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं डे वन से कि मुझे तो मिल ही जाएगा। नहीं, हर किसी को डाउट होता है, हर किसी को लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा। लेकिन वैसे लोग जो डाउट आने के बाद गिव अप नहीं करते हैं, जो डाउट आने के बाद सरेंडर करते हैं, वो बोलते हैं तुम देखो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, और मजे में काम करते हैं, उनकी चीजें होंगी होंगी।